कि पितृपक्ष क्या होता है, श्राद्ध क्या होता है, क्या करना चाहिए श्राद्ध के समय, क्या नहीं करना चाहिए, और क्या हमारे लिए जरूरी भी है या नहीं। यक्ष महाराज युधिष्ठिर से 100 प्रश्न पूछते हैं, जिसमें से एक प्रश्न है कि संसार का सबसे बड़ा दुख क्या है, कहां दुखा। तो युधिष्ठिर महाराज बताते हैं कि एक ऐसा कष्ट है जो बड़ा ही ज्यादा दुखदाई है। वो क्या है? ऋण का दुख, लोन। जब डेप्ट होता है, लोन होता है, तो उसको चुका पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है और उसके तले व्यक्ति मरता जाता है। आजकल चला है ना EMI, कुछ भी ले लो जी, लोन पे ले लो। लोग खुद फोन करते हैं, बोले आपका इतना आपको पॉसिबिलिटी है लोन लेने की, राजो जी 20 लाख का लोन ले लो, 30 लाख का लोन ले लो। अरे पैसा का पेड़ पे लगता है जो फ्री में बांट रहे हैं लोग। देयर आर नो फ्री लंचेस इन दिस यूनिवर्स। कोई आपको कुछ ऐसा दे रहा है, दैट मीन्स आपको फंसा रहा है। जिस व्यक्ति ने लोन ले रखा है वो आधा तो पहले ही कब्र में चला गया, हमें मृत्यु आई नहीं है, अपने आप ही उसने तैयारी कर ली है अपने आप को कब्र में डालने की। तो ऐसे ही हम सबके ऊपर 5 ऋण रहते हैं हमेशा। एक होता है देव ऋण, देवताओं का ऋण। वरुण देव है, वायु देव है, ऑक्सीजन दे रहे हैं हमें। अभी तो फ्री में ले रहे हैं ना, ऑक्सीजन का कोई मीटर लगा नहीं, मगर कोरोना ने हमें बता दिया कि कितनी महंगी है ऑक्सीजन। 1 लाख रुपए देने पे भी एक सिलेंडर नहीं मिल रहा था, भरा हुआ नहीं, खाली। भरा हुआ तो छोड़ दीजिए, वो तो ख्वाबों में था। सो नाउ वी कैन अप्रिशिएट कि भगवान ने कितना कुछ हमें दिया है। तो इन देवी देवताओं का ऋण है हमारे ऊपर, अग्नि देवता का, इंद्रदेव का, सबका ऋण है हमारे ऊपर। सब कुछ हमें दे रहे हैं, सनलाइट मिल रही है, मून लाइट मिल रही है, कुछ पे नहीं कर रहे हैं हम उसका, तो देवताओं का ऋण है। ऐसे ही एक ऋण होता है भूत ऋण। भूत मतलब दूसरे जीवात्माओं का ऋण। तो पेड़ पौधों का ऋण है हमारे ऊपर, दूसरे जीवात्माओं का ऋण है। फिर एक और ऋण होता है आप्त ऋण, मतलब परिजनों का ऋण। जो हमारे आसपास के परिजन है, जो सोसाइटी है, जो हमें हेल्प करती है, सपोर्ट करती है, उनका ऋण है। एक ऋण होता है पितृ ऋण, जो हमारे पितृ हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, उनका भी ऋण है। जो हमारे माता पिता हैं, जो दादा दादी हैं, जो नाना नानी हैं, जो चले गए हैं, उनका भी ऋण है हमारे ऊपर, कि उन्होंने हमारा पोषण किया है, हमें संस्कार दिए हैं। और लास्ट ऋण होता है ऋषि ऋण। ऋषि मुनि जिन्होंने हमें ग्रंथ दिए हैं, जिन्होंने हमें शिक्षाएं दी हैं, उनका भी ऋण है हमारे ऊपर। जैसे बोलते हैं गुरु का ऋण कभी चुका नहीं सकते आप, गुरु का ऋण कभी चुका नहीं सकते आप। जितना मर्जी प्रयास कर लें, जितनी मर्जी सेवा कर लें, गुरु का ऋण चुका नहीं सकते आप, जो गुरु हमें देते हैं। बस हाँ, आप कुछ सेवा के माध्यम से अपना एक एक्सप्रेशन शो कर सकते हैं, आप अपना ग्रेटिट्यूड दिखा सकते हैं, बट यू कैनॉट रीपे द डेप्ट ऑफ गुरु। गुरु ने जो हमें दिया है वो ऋण है, आप कभी रीपे नहीं कर पाएंगे वो डेप्ट। बस एक काम जरूर कर सकते हैं, गुरु के चेहरे पे मुस्कान ला सकते हैं हम, उनकी कही हुई बातों पर चलकर, उनकी कही हुई बातों को मानकर, बस यही कर सकते हैं हम। अगर कोई बोले ना गुरु की सेवा कैसे करनी है, बस यही कर सकते हैं कि ऐसे कार्य करें ताकि गुरु हमेशा खुश रहे हमसे, दैट्स इट। वो हमारे जीवन का परम लक्ष्य हो जाएगा, परम सफलता मिल जाएगी हमें आध्यात्मिक मार्ग पे, अगर गुरु के चेहरे पे हमने मुस्कान ला दी। तो ये फंडा हमारा क्लियर होना चाहिए। मगर कोई ऐसे नहीं बोल सकता, देखो जी गुरु जी ने मुझे दीक्षा दी, मैंने गुरु की इतनी सेवा करी, काटा काटा हो गया बस। आप ज्यादा लेना देना नहीं है मेरे को गुरु जी से, गुरु जी ने मुझे ज्ञान दिया, मैंने ज्ञान किसी और को दे दिया आगे, बस। ऐसा नहीं। गुरु के सामने तो हमेशा कैसा रहना चाहिए, गुरु मोहे मूर्ख देखी ना, एक मूर्ख के रूप में हमें हमेशा गुरु के पास जाना चाहिए। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। भगवद्गीता 4:34 में भगवान बताते हैं कि क्या करना चाहिए, गुरु के पास कैसे जाना चाहिए, प्रणिपात होकर, सरेंडर के भाव से, विनम्र भाव से गुरु को अप्रोच करना चाहिए। फिर क्या करना चाहिए, गुरु से प्रश्न पूछना चाहिए। इस भाव में जब हम गुरु से प्रश्न पूछेंगे तो गुरु हमें साक्षात्कार करा सकते हैं भगवान का, क्योंकि वो खुद आत्म साक्षात्कारी है। He is himself self-realized, so he can show us the path of self-realization. इस भाव में हमें गुरु को अप्रोच करना चाहिए। कई बार हम प्रश्न तो पूछते हैं गुरुजनों से, भक्तजनों से, मगर चैलेंजिंग मोड में प्रश्न पूछते हैं, आंसर भी मिल जाएगा मगर आप संतुष्ट नहीं हो पाएंगे कभी, क्योंकि आपका भाव क्या था, उसको चैलेंज करने का था। इसलिए अगर हमें कोई उत्तर भी चाहिए
चाहे वो पर्सनल हो चाहे भक्ति से रिलेटेड हो, हमेशा विनम्र भाव में गुरु को अप्रोच करना चाहिए। तो ये ऋषि ऋण है, भक्तों का ऋण है हमारे ऊपर। तो इसीलिए ये जो पितृ ऋण है, इसके प्रति अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास ये पितृपक्ष का समय आता है, जो 15 दिन का समय है। भाद्रपद की पूर्णिमा से अश्विन की अमावस्या तक ये पितृपक्ष है, 15 डेज। एक प्रकार का विंडो है जिसमें हम अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने पूर्वजों के प्रति। अभी क्यों किया जाता है श्राद्ध? देखिए, एक व्यक्ति की 3 प्रकार से गति हो सकती है। अगर वो भक्त है तो भगवान के धाम चला गया। अगर वो उतना शुद्ध भक्त नहीं था जो भगवान के धाम जा पाए, मगर भक्ति कर रहा था, तो भगवान गीता में बताते हैं शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते, कि उसको अगला जन्म भक्तों के घर हो जाएगा। तो उसके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, अगर हमारे पूर्वज ऐसे हैं, या तो शुद्ध भक्त हैं या भक्त हैं। मगर अगर बाई चांस हमारे पूर्वज इन लोक में नहीं पहुंच पाए, भगवान के धाम नहीं पहुंच पाए, या उनको दोबारा से मनुष्य जन्म नहीं मिल पाया, भक्तों के घर नहीं उनका जन्म हुआ, तो कहां पे होंगे? पितृलोक में होंगे, वेट कर रहे होंगे डिसीजन का, और वहां पे कोई व्यवस्था नहीं है। तो उन पूर्वजों को हम क्या करते हैं? ऑफरिंग देते हैं, अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं श्राद्ध के माध्यम से। तो गरुड़ पुराण में वर्णन आता है, स्वयं गरुड़ देव जी पूछते हैं भगवान विष्णु से कि जो दिवंगत आत्माएं हैं उनके पास ये श्राद्ध की ऑफरिंग कैसे पहुंचती है। तो भगवान बताते हैं कि जो भी आप श्राद्ध ऑफर करते हैं, श्राद्ध के समय ऑफरिंग देते हैं, तो वरुण देव उसको लेके जाते हैं और भगवान बोलते हैं मेरे पास ही आता है। सारी ऑफरिंग किसके पास जाती है? भगवान के पास जाती है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम, सारे यज्ञों के भोक्ता तो भगवान ही है। भगवान बोलते हैं अल्टीमेटली आप कहीं पे भी अपना ऑफरिंग दीजिए, कहीं पे भी अपनी पूजा दीजिए, सब आएगा तो मेरे पास ही। आई एम द फाइनल अथॉरिटी। और फिर जो मेरे पास आता है, फिर मैं वो पितृलोक में पहुंचाता हूं और आपके पूर्वजों को वो ऑफरिंग मिलती है। कई बार बोला जाता है कौओं को देते हैं। कौओं को क्यों देते हैं? एक्चुअली पितृलोक के जो मैनेजर हैं वो है अरियमा, एक देवता है अरियमा। अरियमा का वाहन है कौआ। तो जब कौए को खिलाया जाता है तो उसके माध्यम से वो पितृलोक पे पहुंचता है और पूर्वजों को मिलता है। एक्चुअली में कई बार पूर्वज दोष दृष्टि भी बना के रखते हैं। जब ये जर्नी हो रही है भूलोक से यमलोक की, तो उस समय अगर आपने कुछ ऑफरिंग नहीं करी तो वो जो ऑफरिंग होती है वो 4 जगह बढ़ जाती है, जिसमें 2 पार्ट आत्मा को मिलता है, 1 पार्ट यमदूतों को भी मिलता है। और अगर आपने ऑफरिंग नहीं करी यहां पे तो यमदूत और मारते हैं उस आत्मा को, बोले तेरे कारण मैं भी भूखा रह गया, बदतमीज, कैसे बच्चे पाले तूने, खिलाते पिलाते तेरे को कुछ, खुद तो पीछे खा रहे हैं वो लोग। तो उनको बड़ा गुस्सा आता है, वो खूब हंटर से पीटते हैं। तो इसके कारण वो जो पूर्वज है वो भी दोष दृष्टि बनाते हैं। और फिर अगर पितृलोक में वेट कर रहे हैं, अब सोचिए है ना, दादाजी बैठे हैं वहां पे, सबके टिफिन आ रहे हैं एकदम गरम गरम, तो दादाजी बैठे हैं वेट कर रहे, कोई आया नहीं, तो उनको फिर गुस्सा आता है वहां से, तो वो दोष दृष्टि डालते हैं। तो ऐसे नहीं कि केवल डर के कारण, इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो। ये ऋण है हमारे ऊपर पूर्वजों का, तो इसलिए हमें श्राद्ध करना चाहिए, उनको ऑफरिंग देनी चाहिए। अब कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि क्या भक्तों के लिए आवश्यक है? ये हमेशा एक सेंसिटिव क्वेश्चन रहता है और डिस्कशन का टॉपिक रहता है, अरे भक्तों को क्या जरूरत है श्राद्ध करने की? तो इसका उत्तर यही है कि क्या हम भक्त बन गए हैं? हाँ, भक्तों को जरूरत नहीं है, किन भक्तों को जो शुद्ध भक्त हैं उनको जरूरत नहीं है। मगर हम तो अभी भी माया के चंगुल में फंसे हुए हैं। हम इतनी सारी और चीजें भी तो कर रहे हैं जो भक्ति से संबंधित नहीं है। तो इसलिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हमें पूरा करना चाहिए, भागना नहीं चाहिए उससे। भक्ति की आड़ में हम क्या करते हैं? हम एस्केप करते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, विच इज नॉट गुड। हाँ, शुद्ध भक्ति के स्तर पे आ जाएंगे तब इसकी आवश्यकता नहीं है, तब तो कृष्ण एक शरणम, भगवान श्री कृष्ण सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, वो मेंटेनर है, तो हमें अलग से कुछ क्रियाकलाप करने की आवश्यकता नहीं है। मगर जब तक उस स्थिति पे नहीं पहुंचे तब तक हमारे ऊपर जो भी ऋण है उसके लिए हमें कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी, कुछ ऑफरिंग देनी पड़ेगी, कुछ ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना पड़ेगा। अब प्रश्न आता है कि कैसे करें श्राद्ध? तो अगर विधि विधान से कर पाए, ब्राह्मणों को बुलाकर जो श्राद्ध की विधि होती है वो कर पाए तो ठीक है। अगर नहीं भी कर पाए तो बहुत सिंपल है, हम सबके घरों में विग्रह हैं, ये नहीं तो फोटोज हैं, ऑल्टर है भगवान का, भगवान के लिए भोग बनाइए, भगवान को भोग ऑफर करिए और उसके बाद अपने घर में वैष्णवों को बुलाइए और वैष्णवों को भोजन अर्पित करिए। इट इज एज सिंपल एज दैट। ये श्राद्ध हो गया। तो वैष्णव जो भोजन पाएंगे तो उस ऑफरिंग को वैष्णव
आपके परिजनों तक भी पहुंचा देंगे, तो वो भी सेटिस्फाई हो जाएंगे। तो भक्तों के लिए श्राद्ध इतना सिंपल हो सकता है। रिस्क काहे का लेना? कई बार हम सोचते हैं पता नहीं हमारे पितृ वहां पे पितृलोक में थोड़ी होंगे, कहीं ना कहीं तो मिल गया होगा ना कोई जगह। क्या पता आपको? गहनाम कर्मणागति, यू कैन नॉट असर्टेन कि इस समय आपके जो पितृ हैं वो कहां पे होंगे। तो हो सकता है वही पितृलोक में वेट कर रहे हो, आई नहीं उनकी ट्रेन, बार बार कैंसिल हो जा रही है, रीडायरेक्ट हो जा रही है, तो आप वो वेट करके बैठे वहां। इसलिए बेटर इज हम इस एक्टिविटी को करें, बट सिंपलिस्टिक तरीके से कर सकते हैं। भगवान को भोग लगाएं और वैष्णवों को घर में बुलाकर वैष्णवों को भोजन कराएं। वैष्णवों को भोजन कराना तो वैसे भी इतना सौभाग्यशाली है, बड़ी पायस एक्टिविटी है। वैसे तो वो साल भर ही होते नहीं चाहिए, मगर हाँ इस समय भी करें तो कोई हानि नहीं है, लाभ ही लाभ है। और इसके साथ साथ गाय को भोजन कराएं। गो ब्राह्मण हिताय च, भगवान कौन है? गौओं का हित चाहते हैं, तो आप गौओं को भोजन कराते हैं तो उससे भगवान प्रसन्न होते हैं और वो भी पितरों को मिलता है। और साथ में भागवत कथा का श्रवण करना चाहिए, उसके बिना श्राद्ध पूर्ण नहीं होता है। गोकर्ण ने अपने भाई धुंधुकारी के लिए श्राद्ध किया, गए जब वापस घर पहुंचे तो अभी वो प्रेत आत्मा वहीं घूम रही है, गई नहीं। गोकर्ण बोलते तेरा श्राद्ध कराया, मैं पिंडदान कराया, तो अभी भी यहीं घूम रहा है। तो फिर वहां कुछ महाजनों से पूछा गोकर्ण ने क्या करना चाहिए। उन्होंने बोला हाँ एक कार्य नहीं किया ना, भागवत कथा का श्रवण नहीं किया, तो अब भागवत कथा करो। तो फिर भागवत कथा हुई, तब जाके धुंधुकारी के आत्मा को शांति मिली। यस, बाकी एक्टिविटी जरूरी है, मगर उसके साथ साथ भागवत का श्रवण भी। तो देखिए ये जो श्राद्ध का समय है 15 दिन का, ये एक प्रकार का विंडो है ना। विंडो में वो इस दौरान वो विंडो खुलती है, उस दौरान आप अपनी ऑफरिंग दे सकते हैं अपने पितरों को, तो वो भी खुश रहेंगे। देखिए आशीर्वाद के लिए एक भक्त को हमेशा लालायित रहना चाहिए, क्योंकि आशीर्वाद ही एकमात्र धन है हमारा। भक्तों का आशीर्वाद, माता पिता का आशीर्वाद, परिजनों का आशीर्वाद, सोसाइटी का आशीर्वाद, आशीर्वाद मिलेगा तो हम आगे ही बढ़ेंगे भक्ति में। तो ऐसे ही जो भी हमारे पूर्वज हैं उनके आशीर्वाद के लिए हमें तत्पर रहना चाहिए। तो क्या करना है? भक्तों को प्रसाद कराना है, उनकी कृपा मिलेगी और उनकी कृपा से हमारे परिजन हैं, हमारे पूर्वज हैं, वो खुश होंगे, और जब वो खुश होंगे तो हमें आशीर्वाद देंगे और फिर हम भक्ति में और आगे बढ़ेंगे। मगर क्या करना है? प्रसाद खिलाना है। हम गलती क्या करते हैं? हम सीधा लेके जो भोग है, भगवान को भोग नहीं लगा वो अभी तक, वो सीधा जाके हम ब्राह्मणों को खिला देते हैं। वो श्राद्ध नहीं है, उन ब्राह्मणों के प्रति भी अपराध कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप उनको पाप खिला दिया। यज्ञ शिष्टा शिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषयी भुंजते तो हम पापा ये पचन्ते आत्मकारनाथ। भगवान बोलते हैं अगर आप कुछ भोजन खा रहे हैं जो मुझे अर्पित नहीं है, तो आप क्या खा रहे हैं? पाप खा रहे हैं। तो बचपन से लेकर आज तक जितने भी गोलगप्पे खाए हमने क्या खाया? जितने भी बर्गर खाए क्या खाया? जितने भी पिज्जा खाए क्या खाया? जोर से बोलिए, घबरा क्यों रहे हैं? हाँ, पाप ही खाया हमने। मगर अब और पाप नहीं खाना, बहुत हो गए पाप, ये बोझा हमसे उठ नहीं रहा। अब इस पापों के बोझे को नीचे रखना है। अब हमें भगवान का प्रसाद खाना है जिसमें कोई पाप नहीं है, जिसमें कोई वॉयलेंस नहीं है, वो शुद्ध है, अपने आप में शुद्ध है। जब हमारे हृदय में जाएगा तो हमारे हृदय को भी शुद्ध करेगा। इसलिए श्राद्ध सेरेमनी में भी हमें सबसे पहले भगवान को भोजन अर्पित करना चाहिए, उसके बाद ब्राह्मणों वैष्णवों को खिलाना चाहिए, और वही भोजन फिर आगे पितरों को देना चाहिए। तो पितरों को भी क्या दे रहे हैं आप? प्रसाद दे रहे हैं, भगवान का प्रसाद। और भगवान का प्रसाद और भगवान अभिन्न है। दैट मीन्स आप भगवान का संग दे रहे हैं अपने पितरों को, एंड दैट इज द बेस्ट सर्विस यू कैन डू फॉर योर एंसेस्टर्स। तो ये श्राद्ध की विधि है। और हम देखते हैं तो भगवान श्री राम ने भी श्राद्ध किया। जब पुष्कर तीर्थ गए थे वनवास में, दशरथ महाराज का श्राद्ध किया था, ब्राह्मण भोज करा रहे थे, तो उस समय सीता मैया ने भोग बड़े सारे व्यंजन बनाए, और जब श्राद्ध हो रहा था ब्राह्मण बैठे थे, सीता मैया उठ के चली गई। श्री राम जी समझ नहीं पाए, बाद में जाके पूछते हैं सीता महारानी से कि आप चली क्यों गई? बोले कि मैं एक वनवासी ड्रेस में हूं और सामने मेरे ससुर जी दशरथ महाराज आए हुए थे उस भोजन को स्वीकार करने के लिए। उनको कितना दुख होता अपनी बहू को इस हालत में देखते हुए, जो महलों में पड़ी है, महलों में बसी है, वो यहाँ पे उसने पेड़ों की छाल डाली हुई है अपने शरीर को ढकने के लिए, वो कंदमूल खाती है, ये सहन नहीं कर पाते दशरथ महाराज, इसलिए मैं वहां से उठ के चली गई। दैट मीन्स कि पितृ आते हैं उसको स्वीकार करते हैं। तो कई बार हमें संशय होता है, अरे खाना हमने यहाँ पे लगाया, यहाँ पे ब्राह्मणों को खिलाया, वैष्णवों को खिलाया, पितरों को कैसे मिल गया? तो कोई संशय नहीं करना चाहिए, उनको मिलेगा, ये निश्चित है।
जैसे आप ईमेल यहाँ पे लिखते हैं, कहाँ पहुंच जाती है? स्विट्जरलैंड, यूएस, हर जगह पहुंच जाती है ना ईमेल। कैसे पहुंच गई? ना हमारी बुद्धि से परे है, बट यस इट गोस। आप यहाँ पे खत लिखते हैं, कहीं पे भी पहुंचा दीजिए पूरे दुनिया में। तो ऐसे ही दिस इज लाइक जस्ट लाइक अ लेटर ना, आप एक ऑफरिंग दे रहे हैं लेटर के समान, और वो पहुंच जाती है आपके पितरों के पास। और वहां से फिर वापसी में क्या मिलता है? आशीर्वाद मिलता है, और उस आशीर्वाद से हम भक्ति में और आगे बढ़ पाते हैं। तो इसलिए बहुत ज्यादा हमें विचार विमर्श करने की आवश्यकता नहीं है, डिस्कशन करने की आवश्यकता नहीं है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। यस, शुद्ध भक्त आप बन गए हैं तो कोई आवश्यकता नहीं है, मगर अभी लगता है कि बहुत प्रयास करने की आवश्यकता है, दिल्ली अभी दूर है, तो फिर कर लेने में भी कोई बुराई नहीं है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की। Rama